हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बरथवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं। बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहां दिख रहा होगा ओवरी। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमें इसमें दो ओवरी देखने को मिलती हैं। एक आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई। दूसरे पार्ट की बात करें तो हमें कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ये भी दो होती हैं, ये और ये दोनों ही आपकी ओविडक्ट हैं या आप कह लीजिए फैलोपियन ट्यूब हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं यूट्रस या इसको वॉम्ब भी कहा जाता है। ओके, उसके आगे सर्विक्स और आगे हो गया आपका वजाइना। देखिए इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि फीमेल गेमीट का प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, देन फ्यूजन कैसे होता है स्पर्म के साथ, वो सब हम इस पे पढ़ने वाले हैं। जब हम बात करते हैं फीमेल गेमीट के प्रोडक्शन की तो फीमेल गेमीट का प्रोडक्शन या एग का प्रोडक्शन आपका ओवरी में होता है। ओवरी में आपका एग का प्रोडक्शन होता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब लड़की का गर्ल का जब जन्म होता है उस वक्त ही उसकी ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग्स हमें देखने को मिलते हैं। और जब गर्ल प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है, ओके, जब प्यूबर्टी अटेन कर लेती है तो इनमें से कुछ मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं और महीने में ओवरी आपकी एक एग को रिलीज करती है और ये एग ओवरी से होते हुए यूट्रस में पहुंचता है। किसके थ्रू? आपके ओविडक्ट के थ्रू। यानी कि ओवरी ने एग को रिलीज किया, देन वो इस फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए कहां पहुंचता है? आपके यूट्रस में। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो होता है वो वेजाइनल पैसेज से होता हुआ, सपोज दैट ये हमारा स्पर्म है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइनल पैसेज से होता हुआ ये स्पर्म कहां पहुंच जाता है? आपका ओविडक्ट में। और ओविडक्ट में पहुंचने के बाद यहां से जो ओवरी ने एग रिलीज किया था उसके साथ उसका फ्यूजन हो जाता है। आपका जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हुआ। कहां पे? ओविडक्ट कह लीजिए या फैलोपियन ट्यूब। मेल गैमीट यानी स्पर्म वो फ्यूज हुआ फीमेल गैमीट यानी एग के साथ। कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में। और जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। साथ ही साथ अपने एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने ध्यान में रखना है कि फर्टिलाइज्ड एग को कहा जाता है जाइगोट। यानी कि जब आपका स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज हुआ या फ्यूज हुआ उसके बाद जो हमें नया स्ट्रक्चर मिला या नया सेल मिला उसे हमने कहा जाइगोट। ओके, तो फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट भी कहा जाता है। अब जब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है और जाइगोट में जब डिवीजन होने लगता है, डिवीजन स्टार्ट होता है तो वो फॉर्मेशन करता है या फॉर्म करता है बॉल ऑफ सेल्स की, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। यानी आपका जाइगोट डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, इसमें जब डिवीजन स्टार्ट हुआ तो उसने फॉर्मेशन की बॉल ऑफ सेल्स की, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग है और उसके साथ जाके आपका एम्ब्रियो अटैच हो जाता है। और ये जो एम्ब्रियो की एम्बेडिंग हुई यूट्रस की लाइनिंग के साथ, इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कि एम्ब्रियो जब यूट्रस की लाइनिंग के साथ जाके अटैच हो गया तो उसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। उसके बाद आपका जो ये एम्ब्रियो है यहां ग्रो करता है और डेवलपमेंट होता है ऑर्गन्स की, वेरियस ऑर्गन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फीटस। यानी फीटस या फीटल वो स्टेज हो गई या फीटस वो स्ट्रक्चर हो गया जब हम वेरियस ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, हाथ पैर इनको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं फीटल स्टेज और उस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं फीटस। साथ ही साथ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यूट्रस की जो
लाइनिंग है वो हर महीने अपने को प्रिपेयर करती है ताकि वो एम्ब्रियो को रिसीव कर सके, साथ ही साथ एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर सके। ओके, सो आपका ये जो लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग है, इसमें थिकनिंग होना हो जाती है, थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, साथ ही साथ काफी ज्यादा यहां पे ब्लड की सप्लाई देखने को मिलती है ताकि आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड हो पाए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है, आपसे बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है कि फीमेल्स में आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पे होता है। तो आपको पता है कि जो स्पर्म था वो ट्रेवल करते हुए कहां पहुंचा था, आपके फैलोपियन ट्यूब में, और जो ओवरी थी उसने भी एग को रिलीज करके कहां भेजा था, फैलोपियन ट्यूब में, और यहां पे ही आके ये दोनों फ्यूज हुए थे। सो या कह लीजिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी। तो कोई साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछे तो आपने आंसर करना है ओविडक्ट या कह लीजिए फैलोपियन ट्यूब। ओके, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपने एग्जाम में अगर आएगा तो आपने ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब लिखना है। साथ ही साथ जो आपका ग्रोविंग एम्ब्रियो है ना, आपका जो एम्ब्रियो है वो कहां के एम्बेडेड हो गया है, आपके यूट्रस की वॉल के साथ। और जो ये ग्रोविंग एम्ब्रियो है या डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये सारा का सारा न्यूट्रिशन मदर्स के ब्लड से ले रहा है, और ये मदर्स के ब्लड से जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसके लिए वो एक टिश्यू का सहारा लेता है। एक टिश्यू की हेल्प से ये सारा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, और उस टिश्यू को कहते हैं प्लेसेंटा। उसको कहते हैं हम लोग प्लेसेंटा। ओके, तो मैं आपको ये प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसा होता है ये एक डायग्राम की हेल्प से बताने की कोशिश करता हूं। हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है डायग्राम, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ये प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होता कैसे है। प्लेसेंटा का अरेंजमेंट देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो है ये आपका क्या है, यूट्रस है। ओके, यूट्रस से आगे बढ़े तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, ये आपका प्लेसेंटा है। उसके आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो है ये आपका क्या है, एम्ब्रियो है। और ये एम्ब्रियो आपका प्लेसेंटा से एक कॉर्ड से जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे एम्ब्रियो वाली साइड पे, ये जो एम्ब्रियो वाली साइड है यहां पे आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं विलाय। ओके, और ये विलाय एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए। ओके, सो ये एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यहां पे काफी सारा ब्लड का सप्लाई है, ताकि मदर के ब्लड से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रॉपर ग्लूकोज मिले और साथ ही साथ प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिले। देन जब ये न्यूट्रिशन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो वेस्ट भी जनरेट होता है। जब उसको कंज्यूम करेगा तो कुछ वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो ने जो वेस्ट जनरेट किया है वो भी इस प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर के ब्लड की ओर चले जाता है। ओके, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है, और जो ये बच्चे का डेवलपमेंट है उसमें कम से कम 9 महीने का समय लगता है। अब जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो जो यूट्रस की जो मसल्स है उसमें हमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसके द्वारा बच्चा फिर संसार में आता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा हो आपकी एनसीईआरटी में, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसकी जो लाइफ की अगर बात करें तो 1 दिन की लाइफ होती है। साथ ही साथ हमें यह पता है कि आपका जो यूट्रस की जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो वॉल है, वो हर महीने अपने को प्रिपेयर करती है ताकि वो एम्ब्रियो को रिसीव कर पाए। ओके, साथ ही साथ उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर पाए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो भैया इसकी जरूरत क्या है। आपको पता है जब यूट्रस की जो लाइनिंग है अपने को प्रिपेयर करती है तो वो काफी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है और स्पंजी हो जाती है। लेकिन अब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो इस थिक और स्पंजी यूट्रस की लाइनिंग की जरूरत ही क्या है। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये लाइनिंग ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है और ब्लड और म्यूकस के साथ आपकी वजाइना से बाहर आ जाती है। और ये चीज हमें हर महीने देखने को मिलती है
इस साइकिल को, ये जो साइकिल हर महीने में देखने को मिल रही है, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये जो भी आपका ये जो ब्लड और म्यूकस जो बाहर आ रहा है वेजाइना के थ्रू, ये 2 से 8 दिन, ऑन एन एवरेज 2 से 8 दिन तक ये पीरियड होता है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।